दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते हैं 20 जनवरी दिन शनिवार को पौष माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि पर यदि आप देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस एक उपाय को करना ना भूलें। महादेव आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे और आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनाएंगे। यदि कोई कार्य है जो बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है, बनता है और अचानक से कार्य बिगड़ जाता है, या किसी कार्य के लिए आप घर से बार बार निकल रहे हैं और उसमें असफल हो रहे हैं, तो इस एक उपाय को एक बार अवश्य ही करके देखें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से बड़े से बड़ा कार्य भी सफल होता है और कोई कामना है जो बहुत समय से अटकी हुई है तो वह भी पूर्ण होती है। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले तो इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय पर करना है। प्रदोष काल का समय देवादिदेव महादेव को सबसे प्रिय माना जाता है। दिन भर के 4 पहर में प्रदोष काल का समय महादेव को अति प्रिय होता है। अब आप पूछेंगे कि प्रदोष काल का समय कौन सा होता है? तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 15 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का होता है। कह सकते हैं कि शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय होता है, उस समय पर आपको इस उपाय को कर लेना है। क्या करना है, किस प्रकार से करना है, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, या अचानक से आज पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं अब उस उपाय के बारे में जो पूजनीय गुरुजी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से वर्णन किया है। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। अब आप चाहें मित्रों तो आटे के दीपक तैयार कर लें या मिट्टी के दीपक तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। सभी दीपकों को तैयार करने के बाद सभी दीपकों में लंबी बाती लगाएं और शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक तैयार कर लें। अब शाम के समय सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। मंदिर में माँ लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष में उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हो। दूसरा दीपक आपको पीने के पानी वाले स्थान के पास जलाना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी, और पूजनीय गुरुजी भी बताते हैं कि वहां पर हमारे पितरों का वास होता है, और जिस घर के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में कोई भी अड़चन कभी नहीं आती है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। आप सभी जानते हैं कि मुख्य द्वार से होते हुए ही माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और स्थायी रूप से वास करती हैं। तो तीसरा दीपक मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र महादेव को अति प्रिय होती है और बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है और 5वां और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर शिवलिंग के समक्ष में जलाना है। शिवलिंग के ऊपर न रखें, समक्ष में दीपक जलाएं। कामना कहें, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।